अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशं वस्समाअ बिनाअन वअन्ज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन वअन्तुम तअलमून। वइन कुन्तुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुन्तुम सादिक़ीन। फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन्नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिलकाफ़िरीन। वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरतिर रिज़्क़न क़ालू हाज़ाल्लज़ी रुज़िक़ना वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरतिर रिज़्क़न क़ालू हाज़ाल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु वअतू बिही मुतशाबिहा वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुम वहुम फ़ीहा ख़ालिदून। इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिब मसलन मा बऊज़तन फमा फ़ौक़हा फ़अम्मा الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون। كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون। هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم। सूरह बकरा का तर्जुमा जारी और सारी है इस चैनल के ऊपर। अल्लाह ताला ने पहले 3 गिरोह के बारे में बयान फरमाया। अब अल्लाह ताला यहाँ पर अपनी वहदानियत, अपनी रबूबियत और अपनी उलूहियत का बयान कर रहे हैं। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? या अय्युहन्नासु उअ्बुदू, ऐ लोगो, इबादत करो अपने रब की, वो ज़ात जिसने तुमको पैदा किया।
या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुमको पैदा किया, अपने रब की इबादत करो और किसी की इबादत नहीं करनी है, सिर्फ़ और सिर्फ अपने रब की इबादत करनी है। वो कौन है? जिसने तुमको पैदा किया, वल्लज़ीना, और उन लोगों को जो तुमसे पहले थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम डर जाओ। यानी कि तुमसे पहले लोगों को भी पैदा किया और तुम्हें भी पैदा किया। अब हमें पैदा करने वाला कौन है? सिर्फ अल्लाह ताला है। इबादत सिर्फ उसी की करनी है। इबादत के मतलब क्या है? इसमें हर चीज़ आ जाती है, दुआएं हो, जो कुछ भी हो, नज़र नियाज हो, सब कुछ अल्लाह के लिए करना है और किसी के लिए नहीं करना। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से दुआएं मांगनी है। हैं जी, नमाजें भी उसी के आगे, सजदे भी उसी के आगे करने हैं। हर काम उसी से ही, हर चीज़ उसी से ही मांगनी है, सिर्फ़ और सिर्फ उसी से और किसी से नहीं मांगनी। वो कौन ज़ात है? जिसने तुमको पैदा किया और तुमसे पहले लोगों को भी पैदा किया। यानी कि जितने भी लोग पहले, जितनी भी दुनिया पहले गुजर गई, उनको भी पैदा किया अल्लाह ताला ने। फिर अल्लाह ताला आगे क्या फरमाते हैं? अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ा, वो कौन ज़ात है जिसने बनाया तुम्हारे लिए ज़मीन को। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशम वस्समा, तुम्हारे लिए ज़मीन को फ़र्श। ये ज़मीन जो है किसने बनाई हमारे लिए? अल्लाह ताला ने हमारे लिए फ़र्श बना दी। हाँ जी, वस्समा, और आसमान को बिना छत, आसमान को छत बना दिया। वअंज़ला मिनस्समाइ माअन, और आसमान, और नाजिल किया आसमान से पानी को, आसमान से पानी को नाजिल फरमाया, बारिशें की। ये अल्लाह की ही मर्ज़ी है। फ़अख़रज बिही मिनस्समराति रिज़्क़न लकुम, पस निकाले, फ़अख़रज, पस निकाले इसके साथ फलों में से रिज़्क़ तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए फलों में से रिज़्क़ तुम्हारे लिए निकाल दिया अल्लाह ताला ने। इसमें से रिज़्क़ भी निकाल दिया तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने। हैं जी, फ़ला तजअलू, पस ना बनाओ अल्लाह के लिए कोई शरीक ना बनाओ, अंदादा, अल्लाह के लिए कोई शरीक ना बनाओ, तुम तालमून, और तुम जानते हो, तुम जानते भी हो ये सारी चीज़ें कौन पैदा करने वाला है, और कोई पैदा नहीं कर सकता और ना ही कोई बना सकता है। हैं जी, दुनिया में जो कुछ भी है सब का सब अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह ताला अपनी अलूहियत का बयान कर रहे हैं कि मैं अकेला ही हूँ, यकता ही हूँ, मेरे साथ किसी को शरीक ना करो। अल्लाह ताला सारा अपना बयान फरमा रहे हैं कि मैंने हर चीज़ मैंने ही पैदा की है, इंसानों को भी मैंने पैदा किया, सब कुछ मैंने ही पैदा किया है। तुम फिर किसी और की तरफ चले जाते हो। ना 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 ना, सिर्फ मेरी ही इबादत करो। फिर क्या फरमाया कि आसमानों को भी बनाया और ज़मीन को भी बनाया और फलों में से रिज़्क़ तुम्हारे लिए निकाला। और जी, उगाया किसने? अल्लाह ताला ने उगाए हैं। जब बारिश होती है आसमान से पानी आता है, जी, ज़मीन जो है नीचे से फल फ्रूट हर चीज़ उगाती है। वो कौन उगाने वाला है? अल्लाह ही उगाने वाला है और कोई नहीं उगाने वाला। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इबादत है और कोई नहीं कर सकता ऐसा। चाहे जो भी आ जाए, वली आ जाए, जो भी आ जाए, कोई भी नहीं कर सकता, सिर्फ अल्लाह ही करने वाला है। वइन कुन्तुम फ़ी रैबिम मिम्मा, और अगर तुम हो शक में, वइन कुन्तुम, अगर हो तुम शक में, मिम्मा, उस चीज़ में, मिम्मा नज़्ज़लना, जो नाजिल किया अल्लाह ताला ने, हाँ जी, अला अब्दिना, अपने बंदे पर, फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिह, बस ले आओ कोई ऐसी सूरत इसकी मिसल। इसके बाद अल्लाह ताला अपनी नबी की रिसालत का भी बयान कर रहे हैं और कुरान मजीद का भी बयान कर रहे हैं कि अगर तुम शक में हो, हाँ जी, अगर तुम्हें कोई शुक शुबा है, तो कुफार मक्का भी कहा करते थे कि ये तो झूठ है, हाँ जी, तू जो है ना गलत बात कह रहा है, ये ऐसे नहीं है, हाँ जी, ये बिल्कुल नहीं है। तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कोई ऐसी सूरत लेकर आओ, कोई ऐसा काम करके दिखाओ जो इसी की मिसल हो, जो इसी कुरान मजीद की मिसल हो। वदऊ शुहदाकुम, और बुलाओ अपने गवाहों को, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के अलावा से, अगर इन कुंतुम सादिकीन, अगर हो तुम सच्चे, अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह के अलावा से किसी को बुला लो। हैं जी, गवाहों को बुलाओ, इसी की मिसल जो है हमें बना कर दिखाएं। हैं जी, मेरा नबी सच है, मेरा नबी जो है मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। किस लिए भेजा? हमें आपसे उनके तौर तरीके पर चलने के लिए भेजा गया। जो हमारे नबी भेजे गए वो इसलिए भेजे गए। तो कोई ले आओ इसकी मिसाल, कोई सूरत, अगर तुम सच्चे हो। फिर आगे अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन्नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन, बस अगर ना कर सके तुम, और हरगिज़ नहीं कर सकोगे तुम, ये काम तुम कर भी नहीं सकते। अल्लाह ताला ने फरमाया सिर्फ अल्लाह ही करने वाला है।
और तुम हरगिज़ नहीं कर सकते। बस डर जाओ आग से। वो कौन सी आग है जिसके ईंधन इंसान और पत्थर है। उद्दत लिल काफिरीन, काफिरों के लिए तैयार की गई, वो काफिरों के लिए तैयार की गई है, उससे डर जाओ। वो ईंधन, वो उसका ईंधन जो है पत्थर, इंसान और पत्थर है, उससे डर जाओ। वही आग, उस आग से डर जाओ। अगर तुम नहीं ये काम नहीं कर सकते फिर आग से डर जाओ, जिसका ईंधन जो है वो काफिरों के लिए तैयार की गई है। जो अल्लाह की बात नहीं मानते, अल्लाह के साथ कुफ्र और शिर्क करते हैं, वो उनके लिए तैयार की गई है। अल्लाह ताला हमें जहन्नुम से महफूज फरमाए। हैं जी, अल्लाह ताला दोज़ख के बारे में बयान फरमा रहे हैं जी। तो इससे आगे क्या फरमाया, वबश्शिरिल लज़ीना, खुशखबरी है उन लोगों के लिए, आमनु व अमिलुस्सालिहाति, जो ईमान ले और अमल के नेक, अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार, बेशक उनके लिए जन्नात हैं, जन्नतें हैं, बागात हैं, जन्नत है भरी, बहती हैं उसके नीचे से नहरें। कुल्लमा रुज़िक़ू, जब कभी रिज़्क़ दिए जाए, मिनहा, इसमें से, हैं जी, मिन समरति रिज़्क़न, फलों में से रिज़्क़, कालू, कहेंगे, हाज़ल लज़ी, ये तो वही है, रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, जो रिज़्क़ दिए गए हम इससे पहले। वो उतू मुतशाबिहा, भी मुतशाबि, वो दिए जाएंगे इसके साथ मुतशाबे। वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुम वहुम फ़ीहा ख़ालिदून, और उनके लिए इसमें बीवियाँ हैं, अज़वाज हैं, पाक बीवियाँ हैं, हैं जी, वहुम फ़ीहा ख़ालिदून, और वो इसमें हमेशा रहने वाले हैं। अब क्या है, अल्लाह ताला ने जन्नत के बारे में बयान कर दिया। पहले वो बयान किया, अब जन्नत के बारे में बयान किया। पहले काफिरों के लिए जहन्नुम है, जहन्नुम के बारे में बयान किया गया, फिर जन्नत के बारे में बयान किया गया। जन्नत की खुशखबरी किसको, किन लोगों को देनी है, जो ईमान ले आए, अल्लाह पर ईमान ले आए, हैं जी, जो मोमिन है, जो पक्के मोमिन बन गए। अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मोमिन कौन शख्स है जो दुनिया में इस तरह रहता है कि जिस तरह, मोमिन कौन शख्स है जो दुनिया में इस तरह रहता है जैसे झाड़ी, कांटेदार झाड़ियों में से एक बंदा गुजरता है, एक आदमी गुजरता है, तो वो अपने कपड़ों को समेट कर गुजरता है। तो वो दुनिया में इस तरह रहता है जिस तरह अपने आप को समेट के चलता है। दुनिया के अंदर से मोमिन वो लोग होते हैं, ईमान इनका होता है। अल्लाह ताला हमें ईमान नसीब फरमाए। वअमिलुस्सालिहात, और अमल नेक करते हैं, नेक अमल करते हैं, उनके लिए क्या है, अल्लाह ताला फरमाते हैं उनके लिए मैंने जन्नत को तैयार कर रखा है। अब जन्नत क्या है, जन्नत कौन सी है, इसके नीचे से अल्लाह ताला ने नहरें भी जारी कर दी हैं, हैं जी, शहद की नहरें, हर चीज़ की नहरें, हैं जी, वो उसके नीचे जा रही हैं, दूध की नहरें, हर चीज़ की नहरें जा रही हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वो जब कभी उसके अंदर रिज़्क़ दिए जाएंगे, फलों में से रिज़्क़, हैं जी, सेब, अमरूद वगैरह, इसी तरह ही होंगे जिस तरह हम इस दुनिया में खाते हैं, वो इसी तरह ही हमें दिए जाएंगे, लेकिन उनका जायका बड़ा मज़ेदार होगा, जायका यहाँ से और भी अच्छा होगा। वो बागात, फिर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वो मुतशाबी ही दिया जाएंगे, यहाँ से मुतशाबी होंगे वो। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए अज़वाज मुतहरात हैं, बीवियाँ हैं। अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो वहाँ पे हूरें होंगी, ना उन्हें किसी आँख ने देखा है, ना उन्हें किसी ने आज तक ख्याल भी किया है। वो हूरें अल्लाह ताला उनको अता फरमाएंगे। अगर वो पानी भी पिएंगी तो उनका सारा अंदर से, यानी कि गले में से नज़र आएगा, वो हूरें अता किए जाएंगी। ये मोमिनीन की सारी अल्लाह ताला बयान कर फरमा रहे हैं कि मोमिनीन को ये चीज़ें दी जाएंगी। तो अब यहाँ पर एक और बात करना ज़रूरी है कि हदीस में ये भी आता है कि जो औरत, उस मोमिन औरत की मोमिन होती है तो अल्लाह ताला उसको भी जन्नत में भेजेंगे, और वो उसके साथ ही होगी, उस मोमिन के साथ ही होगी, और उन हूरों से भी ज़्यादा खूबसूरत अल्लाह ताला उसे बना देंगे, हूरों की सरदार बना देंगे उसको। क्योंकि यहाँ पर मोमिनों के बारे में और उनके अज़वाज के बारे में अल्लाह ताला ने बयान किया, तो हदीस के अंदर ये भी चीज़ मौजूद है भाई। मैंने कहा ये भी साथ ही बयान करता चलो। अब अल्लाह ताला ने फरमाया जन्नत में तुम हमेशा रहो, और जहन्नम में हमेशा रहें, और जन्नती जन्नत में हमेशा रहें। ये हमेशा वाली ज़िंदगी होगी और कभी ख़त्म होने वाली नहीं होगी। दुनिया तो फ़ानी है, ये ख़त्म होने वाली ज़िंदगी।
इन्नल्लाह ला यस्ताज़ी अन यज़रिब मसलन मा बऊज़तन फमा फ़ौक़हा, और बेशक अल्लाह ताला नहीं शर्माता किसी मिसाल बयान करने को, फमा या इसके ऊपर वाली चीज़ को, फ़अम्मल लज़ीना बस आए पर वो लोग जो ईमान ले फ़यअलमूना बस वो जानते हैं बेशक अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, बेशक ये हक़ है उनके रब की तरफ से। वअम्मल लज़ीना और वो लोग जो अम्मल लज़ीना कफ़रू और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, फ़यक़ूलूना बस वो कहते हैं माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, क्या इरादा किया अल्लाह ताला ने इस मिसाल के साथ, युज़िल्लु बिही कसीरा, गुमराह करता है इसके साथ बहुतों को, वयहदी भी कसीरा और हिदायत देता है इसके साथ बहुतों को, वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फ़ासिक़ीन और नहीं है गुमराह करता है इसके साथ मगर फासिक लोगों को, नाफरमान लोगों फासिकों को। अब क्या है अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला शर्माता नहीं है कोई ऐसी मिसाल बयान करेगो, कोई मच्छर की मिसाल बयान करने को या इससे ऊपर वाली चीज़ की बयान करे। यानी कि काफिर कहते थे कि क्या इरादा किया है अल्लाह ताला ने इस मिसाल को बयान करने का। इस मिसाल का बयान करने का मतलब मकसद ये होता है कि अल्लाह ताला अगर किसी मच्छर की बयान करता है कि अल्लाह ने मच्छर को पैदा किया, हैं जी, तुम बना के दिखाओ ऐसा मच्छर, कोई तुम बना सकते हो? नहीं बना सकते, अल्लाह ही बना सकता है, अल्लाह ही पैदा कर सकता है जी। मच्छर के पर बना दिए, हर चीज़ बना दी, उसके अंदर रूह भी डाल दी, वो चल फिर रहा है। तो अल्लाह मिसाल बयान करता है कि ये भी चीज़ें अल्लाह ने पैदा की हैं, हाँ जी, जिनको तुम पुकारते हो वो नहीं पैदा कर सकते। और इसके साथ बहुतों को गुमराह करता है, बहुतों को हिदायत देता है। जो ईमान वाले होते हैं वो वाकई समझ जाते हैं ये वाकई ये अल्लाह की तरफ से है, ये अल्लाह ने मिसाल सही दी है कि अल्लाह ये काम कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। और जो फासिक होते हैं, जो नाफरमान लोग होते हैं, वो कहते हैं अल्लाह क्या इरादा रखता है इस मिसाल के साथ। अल्लाह का इरादा तो यही है कि अल्लाह ताला समझाना चाहते हैं कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ और कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे नबी भी हूँ, चाहे वली भी हूँ, चाहे जो भी हो, कोई भी नहीं कर सकता, सिर्फ मैं ही करने वाला हूँ। मैंने मोहम्मद को किस लिए भेजा? हम उनकी पैरवी करें, वो पैरवी के लिए आए अपनी, हैं जी। हम उनकी पैरवी को छोड़कर किसी और रास्ते पे चल पड़ते हैं। मेरे भाइयों बहनों, सिर्फ अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की जाए। और इबादत किसकी है? वो अल्लाह की है। अल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िही वयक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला, और वो लोग जिन्होंने तोड़ दिया अपने अहद को बाद इसके पुख्ता होने के बाद अपने अहद को तोड़ दिया। वयक़तऊना और वो कती करते हैं उस चीज़ को जो हुक्म दिया अल्लाह ताला ने इसके साथ, हैं जी, इसके वाज़े हो जाने के बाद, ताकि वो जो इसके जोड़ देने के बाद, उसके हुक्म कर देने के बाद भी उससे जो है ना वो कती करते हैं, युफ़सिदून और फसाद करते हैं ज़मीन में। उलाइका यही लोग हैं खसारा पाने वालों में। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह ताला ने तमाम नबियों को इसलिए भेजा कि उनसे अम्बिया से वादा लिया कि तुम सिर्फ इसलिए जा रहे हो कि लोगों को मेरी तरफ दावत दोगे, ला इलाहा इल्लल्लाह, हाँ जी, कोई नहीं इला मगर अल्लाह, उसी की इबादत करो, उसी से हर चीज़ मांगो, हाँ जी। ये वादा लिया गया, अम्बिया ने भी इकरार किया। फिर अल्लाह ताला फिर हदीस में ये भी आता है कि अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को इकट्ठा करके उनसे भी वादा लिया था कि तुम सिर्फ मेरी इबादत करोगे और किसी की इबादत नहीं करोगे। अपनी उलूहियत को मनवाया। लेकिन आज वो लोग जब दुनिया में आए तो क्या करते हैं, उस चीज़ को छोड़कर, हाँ जी, जो अल्लाह ने वादा की लिया था उसको छोड़कर अम्बिया को भी भेजा गया कि अल्लाह की इबादत करनी है और किसी और की नहीं करनी, और दूसरों के पीछे चल पड़े हैं, हैं जी। तो अल्लाह ताला इसी वादे को याद दिलवा रहे हैं, जो मैंने वादा दिया था उसी पर चलते रहो। उसी वादे के बारे में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अल्लाह जी सब कुछ करने वाला है, तुम इसको ना छोड़ो, इसको याद करो और अल्लाह की इबादत करो और किसी की ना करो, उसी की तरफ चलो। कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुंतुम अम्वातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन, हाँ जी, कैसे तुम कुफ्र करते हो अल्लाह के साथ। वो तो वो जात है, वो है और तुम मुर्दा, उसने जिंदा किया तुमको, फिर मारेगा तुमको, फिर जिंदा करेगा तुमको, फिर तुम उसी की तरफ लौटा जाओगे। पहला कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, तुम दुनिया में थे भी नहीं, तुम्हें पैदा करके दुनिया में भेज दिया, हाँ जी। फिर तुम कुछ अपना टाइम गुजारने के बाद किसी ने कितनी साल गुजार दिए अपनी उम्र, फिर तुम
गुजारने के बाद किसी की 30 साल, किसी की 40 साल, कोई बच्चे में, कोई 10 साल, कोई कितना है जी। तुम अपनी उम्र गुजार कर फिर अल्लाह फिर तुम्हें मार देगा, फिर तुम कब्रों में रहोगे, फिर तुम्हें जिंदा करेगा, फिर तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे, फिर अल्लाह ताला तुमसे सवाल जवाब करेगा। ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वहुवल्लज़ी खलक़कुम फ़िल अर्ज़ि जमीआ, वो ज़ात है जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए वो चीज़ जो कुछ ज़मीन में है, जमीआ तमाम का सब सुम्मस्तवा फिर मुस्तवी हुआ आसमान की तरफ, फसव्वाहुन्ना सबअ समावात, बस बराबर किए 7 आसमान बराबर कर दिए। वो बिकुल्लि शैइन अलीम, और वो हर एक चीज़ को जानने वाला है। अब अल्लाह ताला यहाँ पर क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह ताला फरमाते हैं वो ज़ात है जिसने ज़मीन को बनाया तुम्हारे लिए, है ये तमाम ज़मीन उसने तुम्हारे लिए भी बना दी, और आसमान भी 7 आसमान भी पैदा कर दिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, एक आसमान और दूसरे आसमान के दरमियान 5000 मील 5000 साल का फासला है। इसी तरह ज़मीन और आसमान का भी इतना फासला है। अल्लाह ताला ने 7 आसमान भी बनाए और 7 ज़मीनें भी बनाई हैं जी। ये भी हदीस में मौजूद है कि जो किसी की ज़मीन हाँक लेता है उसको 7 ज़मीन तोक बनाया जाएगा क़यामत के दिन, यानी कि उसकी भी ज़मीनें भी 7 है और आसमान भी 7 है। अल्लाह ताला ने 7 मजबूत आसमान बना दिए, फिर अल्लाह ताला अपना अर्श पर मुस्तवी हो गए। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता करे और हमें जन्नत में दाखिल करे और हमें जहन्नम के अज़ाब से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपने लिए भी दुआ किया करें, हमारे लिए भी दुआ किया करें, और अल्लाह हमें दुनिया में रिज़्क़ अता फरमाए और क़यामत में भी हमें रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन फिल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन्नार। सुब्हानक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।